इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कामटी ज्वेलर्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। इंटरसेप्टर वाहन रखेगा गाड़ियों की स्पीड पर नजर, आईजी उमेश जोगा ने दिखाई वाहन को हरी झंडी। पालिका बाजार के व्यापारियों ने बंद रखी अपनी दुकान, बाजार ठेकेदार के खिलाफ की कलेक्टर को शिकायत। देश के चुनिंदा कॉलेजों में शामिल हुआ छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज, पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ का रहा सराहनीय योगदान। बजरंग दल ने फूंका आतंकवाद का पुतला, पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगे नारे। और लक्ष्मी ट्रेडर्स से जब्त हुई 5 क्विंटल अमानक पॉलिथीन, दुकानदार पर 20,000 का हुआ जुर्माना। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर जोन के आईजी उमेश जोगा शनिवार को छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के समस्त पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में उन्हें पुलिस को निर्देश दिए कि ऐसा कोई भी काम न करें जिससे जनता परेशान हो। उन्होंने थाने में आने वाले प्रार्थी की समस्या का समाधान प्राथमिकता से करने के निर्देश पुलिस को दिए। बैठक के बाद आईजी उमेश जोगा ने इंटरसेप्टर वाहन को हरी झंडी दिखाई। ये वाहन जिले के हाईवे मार्ग में तेज रफ्तार चलने वाले वाहनों की जांच करने के लिए पीएचक्यू विभाग द्वारा प्रदान किया गया है। जनता में जागरूकता फैलाने के लिए और एक्सीडेंट्स के कारणों में नए नए प्रयोग करके उस पर इसी प्रयोग के अंतर्गत ये स्पीड रेगुलेटर हमारे पास आया है, इंटरसेप्टर है। इसमें क्या है कि जो वाहन ओवर स्पीडिंग करता है, क्योंकि एक्सीडेंट्स का मुख्य कारण क्या है, एक है कि ओवरलोडिंग होगा, दूसरा क्या है कि ओवर स्पीडिंग होगा, या कोई नशीली पदार्थ लेकर वाहन चलाए वगैरह लापरवाही से, इनकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। तो इसको एक ओवर स्पीडिंग की वजह से ये गाड़ी आया है, ये जगह पे लगाएंगे और उस जगह पे स्पीड लिमिट्स का उसका नापेंगे, और जो ओवर स्पीड कर रहा है उनके खिलाफ एक ऑटोमेटिकली एक रसीद निकलेगा जो ओवर स्पीड का कितना स्पीड लिमिट क्रॉस किया है, उसके आधार पर उनके खिलाफ ट्रैफिक वायलेट करने के लिए कार्रवाई करें। गौरतलब है कि आईजी उमेश जोगा अपने रूटीन निरीक्षण में छिंदवाड़ा आए हुए थे। छिंदवाड़ा के अलावा उन्होंने नरसिंहपुर और सिवनी जिले में भी निरीक्षण किया। आईजी ने गंभीर अपराधों के आरोपियों को जल्द सजा दिलवाए जाने पर जिला अभियोजन अधिकारियों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल सहित जिले के समस्त पुलिस अधिकारी मौजूद थे। काफी अच्छा इनका सक्रियता रहता है। इस बुलेटिन में वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पालिका बाजार के व्यापारियों ने शनिवार को अपने प्रतिष्ठानों को 2 घंटे बंद रखकर बाजार ठेकेदार के द्वारा की जा रही अवैध वसूली को लेकर विरोध दर्ज किया। इसके अलावा व्यापारियों ने जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपकर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि वे निगम को दुकान के टैक्स का प्रतिमाह भुगतान कर रहे हैं, इसके बावजूद भी बाजार ठेकेदार के द्वारा उनसे जबरन रोजाना बाजार टैक्स के नाम पर 40 रुपए लिए जा रहे हैं। छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में देश के चुनिंदा मेडिकल कॉलेज की तर्ज पर एनाटोमेज टेबल और ई लाइब्रेरी बनाई गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ की सार्थक सोच से बना मेडिकल कॉलेज अब देश में छिंदवाड़ा की नई पहचान बन चुका है। इसका मुख्य कारण यहां उपलब्ध कंप्यूटराइज्ड एनाटोमीज टेबल है। इस टेबल की खासियत यह है कि प्रशिक्षु डॉक्टर शव की चीरफाड़ किए बिना शरीर के बाहरी और भीतरी अंगों का अध्ययन कर सकते हैं। चिकित्सा शिक्षा के विद्वानों के अनुसार ऐसे डिजिटल टेबल अभी तक देश के कुछ कॉलेजों के पास ही उपलब्ध हैं, जिनमें अब छिंदवाड़ा भी शामिल है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में ये टेबल उपलब्ध कराया था। इस एनाटोमीज टेबल की लागत लगभग 2 करोड़ रुपए है। ये टेबल आधुनिक चिकित्सा के लिए वरदान है। प्रशिक्षु डॉक्टर करोड़ों की लागत से बने इस टेबल पर शिक्षा ले रहे हैं। वहीं छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए बहुमूल्य किताबें और ई लाइब्रेरी की व्यवस्था भी सांसद नकुलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के अथक प्रयासों से हुई है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटना बढ़ने और कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार होने के विरोध में शनिवार को बजरंग दल द्वारा पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला स्थानीय फवारा चौक में फूंका गया।
इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में बजरंग दल पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, गोली मारो साले को, गोली मारो साले को। काफ़ी समय से जम्मू कश्मीर में चली आ रही अशांति और हिंदुओं की चुन चुन कर हत्या की जा रही है। आतंकियों को पाकिस्तान के द्वारा सारी चीज़ें मुहैया कराई जा रही है, जिससे आतंकी इन हिंदू विरोधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बजरंग दल ही नहीं, पूरे देश के हिंदू जम्मू कश्मीर के हिंदुओं के साथ खड़े हुए हैं। आज उस कड़ी में यहाँ सांकेतिक पुतला दहन का कार्यक्रम पूरे देश भर में बजरंग दल के द्वारा किया गया है। यहाँ पुतला दहन का कार्यक्रम छोटे छोटे प्रखंड स्तरों पर प्रतिदिन अभी जारी रहेगा। परासिया के वार्ड नंबर 4 में स्थित लक्ष्मी ट्रेडर दुकान पर शनिवार को नगर पालिका टीम और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापामार कार्रवाई करते हुए 5 क्विंटल 39 किलो अमानक पॉलिथीन जब्त की है। अधिकारियों ने लक्ष्मी ट्रेडर्स के संचालक गोविंद नागवंशी के ऊपर 20,000 का जुर्माना भी लगाया है। इस कार्रवाई में नगर पालिका परासिया के निरीक्षक दीपक राय और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण के संजय राजपूत मौजूद थे। इस बुलेटिन में वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। त्योहारों के सीजन को बनाएं और भी यादगार। छिंदवाड़ा सुजुकी के साथ 2021 रुपए की कम डाउन पेमेंट में घर ले जाएं अपनी मनपसंद 2 व्हीलर, वो भी आकर्षक उपहारों के साथ। इंटरेस्ट 5.99%। तो आज ही संपर्क करें छिंदवाड़ा सुजुकी, मक्का मस्जिद के पास, सिवनी रोड, सुकलुडाना, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9301226342। छिंदवाड़ा सुजुकी, सिवनी रोड, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ। चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। शारदा माता मंदिर गुलाबरा स्थित गली नंबर 11 में आज नवरात्रि के पावन पर्व पर क्षेत्रीय महिलाओं के द्वारा सुहागले का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं ने उपवास रखकर सुहागले का पूजन किया। सुहागले की पूजा की जा रही है, जो कि शादी की खुशी में या कोई मान्यता के उपलक्ष्य में की जाती है। और अभी इस समय नवरात्र पर्व चल रहा है और हमें बहुत हर्ष हो रहा है इस बात पर कि हम सभी महिलाएं इस पूजन में शामिल हुई हैं। बालाजी पब्लिक स्कूल के छोटे बच्चों ने टेलीफिल्म हेलो किटी के माध्यम से शरीर को साफ करने के लिए स्वच्छता के नुस्खे सीखे। इस अवसर पर जायका संस्था द्वारा बच्चों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम में डॉक्टर पवन नेमा, संस्था प्राचार्य बी अनुराधा नायडू, समाज सेवी विनोद तिवारी, रत्ना सोंधिया सहित विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका उपस्थित थे। अच्छी आदतों को अपनाऊंगा, जैसे हाथों की नियमित रूप से समय समय पर सफाई, शारीरिक सफाई, सामाजिक दूरी, प्रतिदिन हाथ धोकर ही भोजन करूंगा। स्थानीय छोटी बाजार में रामलीला का आयोजन चल रहा है, जिसे देखने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस बार रामलीला हाईटेक तरीके से दिखाई जा रही है। रामलीला में आज चित्रकूट में भगवान श्री राम के आगमन को दिखाया गया, जहां पर श्री राम साधु संतों का आशीर्वाद लेते हैं। इस दौरान लक्ष्मण द्वारा सूर्पनखा की नाक काटने का प्रसंग भी रामलीला में हुआ। और आज की भाई सौरभ चौरसिया, शेखर शर्मा, राकेश भैया, सभी लोग बैठे रहे अपनी जगह। और माता जी ने जो हमें उपदेश दी है उसके लिए हम धन्य हैं। अच्छा, अब हमें आज्ञा दीजिए, हमें आगे चलकर और भी ऋषि और मुनियों के दर्शन प्राप्त करने हैं। देवराज इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का रूप धारण करके
श्री रघुनाथ जी के पद को देखना चाहता था, जैसे चींटी समुद्र का था पाना चाहती है। मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐतिहासिक संस्था सार्वजनिक रामलीला मंडल वर्तमान में अपना 133वां सोपान संपन्न करने जा रहा है। आज साइबर के इस युग में, प्रिंट मीडिया के इस युग में, साइबर के इस युग में मंडल के सामने एक चुनौती है। दर्शकों को घर से निकाल करके रंगमंच तक लाना एक बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को स्वीकार करते हुए रामलीला मंडल सफलता और कुशलता के साथ में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीलाओं का मंचन कर रहा है। चुनारदेव शहर के मुख्य बाजारों में दुकानदारों द्वारा सड़कों तक अतिक्रमण कर लिया गया है, जबकि गांधी चौक के सामने स्थित फुटपाथ पर भी सब्जी व्यापारियों द्वारा अतिक्रमण करते हुए अपनी दुकानें सजाई जा रही हैं, जिसके चलते यहां पर आवागमन करने वाले वाहनों को काफी परेशानी हो रही है। कोई भरोसा नहीं है, तेज चलाते हैं, कैसी भी चलाते हैं। और जैसे भविष्य में कभी 6, 7, 8 में कोई दुर्घटना होती है, किसी की तबीयत खराब होती है, आग लगती है, तो यहाँ ट्रैफिक इतना हो जाता है कि ना वक्त पे एम्बुलेंस टाइम से जा सकती है, ना यहाँ पे अग्निशामक या फायर ब्रिगेड जा सकती है। इसलिए क्या इसको नगर पालिका प्रशासन को इनकी उचित व्यवस्था करना चाहिए। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत जुन्नारदेव में विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर का आयोजन ग्राम पंचायत डुंगरिया में किया गया, जिसमें विधिक विभाग द्वारा नशा मुक्ति, बाल विवाह, महिला संबंधी कानून की जानकारी ग्रामीणों को दी गई। तो क्यों ना हम ईमानदारी, वफादारी और अपने विश्वास को कायम रखते हुए इस अमृत महोत्सव में बारंबार हमेशा हिस्सा लें और देश की आजादी का महोत्सव मनाएं। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए होटल देव इंटरनेशनल में शगुन 2021 का एग्जीबिशन शनिवार से शुरू हुआ, जिसमें कपड़े, ज्वेलरी, आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट, लेडीज एक्सेसरीज और फूड स्टॉल के आकर्षक स्टॉल लगाए गए हैं। शगुन एग्जीबिशन वर्ष 2017 से लगातार छिंदवाड़ा शहर में इस इवेंट का आयोजन कर रहा है। इस बार होटल देव इंटरनेशनल में आयोजित शगुन ज्वेलरी और फैशन एग्जीबिशन में महिलाओं के लिए देश के कोने कोने से लाई गई आकर्षक सुंदर साड़ियां और ज्वेलरी के साथ लेडीज एक्सेसरीज आकर्षण का केंद्र रही। यह एग्जीबिशन 10 अक्टूबर तक चलेगा। ये शगुन एग्जीबिशन हम लोग 4th टाइम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये बेसिकली फैशन, ज्वेलरी एंड क्लोथिंग के लिए है। यहाँ पर अभी 26 स्टॉल्स हैं। जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं, लेडीज़ हैं जो घर से काम करते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म, एक अपॉर्चुनिटी मिली है। वो यहाँ पर आकर अपना जो उनके पास स्टॉक है वो शोकेस कर रहे हैं। ज़्यादातर यहाँ पे हैंडमेड, आर्ट एंड क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें हैं। ये लोगों के जिनके शॉप्स नहीं भी हैं वो दिखा रहे हैं, प्लस जो अपकमिंग फेस्टिवल्स हैं, दिवाली वगैरह, उसके लिए लोगों को शॉपिंग करने के लिए सब कुछ एक ही रूफ के नीचे मिल जा रहा है। तो अभी रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है, प्लस कोविड प्रोटोकॉल भी सभी लोग फॉलो कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।